जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल NPA NMMS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हमने एक सीरीज चलाई है 400 क्वेश्चंस की, जिसमें ये आपका दूसरा वीडियो बनने वाला है। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 51 से 100 तक क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं विज्ञान के। तो उम्मीद कीजिए आप लोग जब 400 क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई एनएमएमएस से तो क्वेश्चन छूटने वाले हैं नहीं, श्रेष्ठा से संबंधित तो क्वेश्चन छूटने वाले हैं नहीं। वैसे तो बहुत ही भंडार है, लेकिन मैंने इन 400 क्वेश्चंस को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट कर लाया हूँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और कोई अगर वीडियो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें चेंजमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं कि हमको इस वीडियो में क्या क्या चेंजमेंट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वायु में कौन सा अवयवी तत्व नहीं होते हैं? कौन से अवयवी तत्व नहीं होते हैं या होता है? जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल वाष्प? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाई, जल नहीं होता है, जल वाष्प होता है भाई। ठीक है, जल नहीं, ऑक्सीजन तो होता है, नाइट्रोजन भी होता है, जल वाष्प। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से बिना मिश्रण क्या कहलाता है? तो समुद्री जल, आइसक्रीम, दूध, शरबत। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर, मतलब मिश्रण, इन सभी का मतलब मिश्रण बन जाए तो उसको क्या कहेंगे भाई? दूध इन सभी में पाया जाता है, मतलब दूध में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। सोडा वाटर में कौन सा अवयवी तत्व होता है? दूध होता है, खाने वाला सोडा होता है, वसा होता है या जल वाष्प होता है? तो भाई सोडे की बात है तो खाने वाला सोडा तो हो गई, सोडा वाटर में खाने वाला सोडा तो कंपलसरी है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न पदार्थ में कौन शुद्ध पदार्थ है? वायु, लोहा, दूध, शरबत। तो इसमें जो शुद्ध है वो कौन है भाई? देखो, वायु भी मिश्रण है, शरबत भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, लोहा आपका मिश्रण नहीं है, बिल्कुल ही शुद्ध है, तत्व पदार्थ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 या 55, निम्न में से तत्व का अणु कौन है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। कह रहा है, जल द्रव है जबकि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण, जल एक यौगिक है। तो भाई कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कथन को कारण स्पष्ट नहीं करता, कथन को कारण स्पष्ट नहीं करता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्पष्ट करता है। दोनों कथन और कारण सही हैं, कथन को कारण स्पष्ट करता है। सेकेंड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं भाई 57, किन किन गुणों के आधार पर मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक किया जाता है? तो मिश्रित अवयवों की विलेयता के आधार पर, आकृति, आकार एवं रंग के आधार पर, भार के आधार पर, या मैं कहूँ ये सभी। तो भाई ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। हर चीज़ का अलग अलग पृथक्करण होता है भाई, हर चीज़ का अलग अलग पृथक्करण होता है। फटकना विधि द्वारा मिश्रण के अवयवों को किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विलेयता, भार, आकार या रंग? तो 58 का सही होगा। जब हम फटकते हैं कोई चीज़, जैसे मैंने गेहूं या चावल फटके, तो आप देख रहे होंगे गेहूं गेहूं रुक जाते हैं, भूसी अलग हो जाती है। मतलब जो हल्का होता है वो उड़ जाता है, जो भारी होता है वो नहीं उड़ पाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें भार की, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही होने वाला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, प्रायः घरों में पृथक्करण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ओसाना, चालना, बीनना, थ्रेसिंग। तो भाई बीनना, क्या करते हैं हम लोग? बीनते हैं। पृथक्करण क्या कर लेते हैं? बीन लेते हैं एक एक करके। ठीक है, वैसे ओसाना भी हो सकता है, ओसाते भी हैं, तो इसमें तो सही लग रहे हैं। थ्रेसिंग तो भाई घर पे नहीं यूज करते हम लोग। ओसाना और बीनना हो सकता है, जिसमें बीनना ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें भाई, तलछटीकरण का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? निथारना, ऊर्ध्वपातन, छानना, अवसादन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ, अवसादन। बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, घरों में मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? अपकेंद्रण, वाष्पन, निथारना,
ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रण। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, आशवन, अपकेंद्रण, वाष्पन। तो इसका सही जवाब होगा भाई वाष्पन। उसको थोड़ा जलाया जाता है, वाष्पित होने लगता है, राइट। वाष्पन विधि। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, संघनन। तो इसका जो सही है आसवन सही हो जाएगा। ये विधियां जो है आपको पूरी डीपली पढ़नी है ना, तो भाई नेशनल प्रथम अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है दूसरा ना, उस पर अनूप सर ने बिल्कुल ही डीपली साइंस पढ़ा रखी है। और अगर नहीं पढ़ा रखी है आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं उनसे बोल दूंगा कि भाई साइंस को डीपली पढ़ा दें, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से आपको हर प्रकार के क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। छानना पत्र को फनल में किस आकृति में मोड़ता है? गोलाकार आकृति, त्रिकोणाकार आकृति, आयताकार आकृति या वर्गाकार आकृति। तो इसका सही हो जाएगा भाई त्रिकोणाकार आकृति। क्या है? त्रिकोणाकार आकृति तो बनती है भाई जब हम छानते हैं पत्र को फनल में, तो कैसा? तो त्रिकोणाकार आकृति हो जाती है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो क्या कहलाता है? अणु, तत्व, परमाणु, यौगिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु, जो कि हम पहले क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। कल वाले क्वेश्चन में हमने ये क्लियर किया था मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 66। द्रव क्या है? वह जो स्थान घेरता है, वह जिसमें भार होता है, वह जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सभी कथन सत्य हैं बिल्कुल भाई। स्थान भी घेरते हैं, भार भी होता है और अनुभव भी कर सकते हैं। हम छू के नहीं बता सकते ये पानी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा तत्व नहीं होता है? सोडियम, कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो 67 का क्या हो जाना चाहिए भाई? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन को विलयन को किस रंग का कर देता है? तो भाई हरा, पीला, गहरा गुलाबी, गहरा नीला। तो इसका सही हो जाएगा गहरा गुलाबी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन धातु क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है? हाइड्रोजन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 69 के बाद 70। साबुन उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। देखिए जहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो चांसेस रहते हैं फर्स्ट और थर्ड दोनों। बिल्कुल सही बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। अम्ल वे हैं जो भाई क्या करते हैं? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये तो पहले में ही आ गया भाई। फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं होने चाहिए। अगला देखते हैं भाई 72। धावन सोडा जिसका उपयोग कांच उद्योग और जल की कठोरता दूर करने में करते हैं होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। वह सूचक जिसका रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी और अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, फेनोफ्थलीन या लिटमस पेपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेनोफ्थलीन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। NaOH प्लस H2SO4 से A प्लस H2O प्लस 13.6 किलो कैलोरी में A क्या है? मतलब A क्या बनना चाहिए? तो भाई 74 का क्या होना चाहिए? तो NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, NaHCO3। देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 आ गया। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग Na2SO4 होना चाहिए। Na2SO4 होना चाहिए क्या 74 का? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? NaH, देखो H2 गया, O गया,
NaHSO4 मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला, क्योंकि Na2 तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से भाई। तो यहाँ पर देखो H2O निकल गया, यहाँ से H2 गया और एक O ये वाला चले गया, तो SO4 बचा है, बिल्कुल यहाँ भी SO4 है। Na बचा है, बिल्कुल है, H एक बचा है, H आएगा, फर्स्ट वाला आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, अन्यथा डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का ऑक्सीजन, बिल्कुल ही अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 76, वस्तु के कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? वस्तु की अवस्था में, वस्तु के आकार में, वस्तु की प्रकृति में, या वस्तु के नाम में? तो भाई वस्तु के नाम में जो है वो एक गुण में परिवर्तन नहीं है, नाम तो इसका गुण थोड़ी ना है भाई। अगला देखते हैं 77, कह रहा है सही मिलान करें, गुब्बारे का फूटना कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन, तीव्र। अब जब गुब्बारा फूटता है तो धीरे धीरे फूटता है या एकदम फूटता है? भाई गुब्बारा फूटा एकदम भड़ाक, तो ये तीव्र परिवर्तन हो गया, बिल्कुल सही भाई। ए वाला फर्स्ट हो सकता है, ए का फर्स्ट हो सकता है। लोहे में जंग लगना, लोहे में आपने छड़ी रखी एकदम जंग लग गई, भाई नहीं, ये तो धीमे धीमे परिवर्तन होता है। माचिस का जलना, धीरे धीरे जलती है, एकदम जल जाती है भाई। नाखूनों का बढ़ना, नाखून आपके धीरे धीरे तो बढ़ते हैं, एकदम तो बढ़ नहीं जाते हैं। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि तीव्र परिवर्तन क्या है, मंद परिवर्तन क्या है। मिलान आप लोग अपने आप कर सकते हैं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अनुकूल है? दूध का फटना, रोटी में फफूंद लगना, आम का पकना, लोहे में जंग लगना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम का पकना परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन है, क्योंकि ये प्रतिकूल है भाई। रोटी में फफूंद नहीं लगनी चाहिए लेकिन लग गई, भाई आम को तो पकना है भाई, ये तो एक अनुकूल क्रिया है, ये तो सभी चाहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा परिवर्तन अनुपयोगी है? केले का पकना, दूध से पनीर बनना, खाना पकाना, लोहे में। देखो अनुपयोगी, लोहे में जंग लग गया तो अनुपयोगी हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग 79 का थर्ड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये केले का पकना, भाई ये तो उपयोग में आ गया, केला पक गया और ये उपयोगी हो गया। दूध से पनीर बनना बिल्कुल उपयोगी हो गया, खाना पकाना ये भी उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, कथन, प्रत्यावर्ती परिवर्तन में पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, कारण परिस्थितियों उलट देने पर, परिस्थितियां जो हैं उलट देने पर। तो भाई कथन तो सही है, कारण उसका स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, परिवर्तन क्या कहलाया जा सकता है? भाई उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती परिवर्तन, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, नियमित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। तो भाई अप्रत्यावर्ती परिवर्तन होता है। क्या होता है? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। आगे देखेंगे 82, आंधी तूफान का आना कैसा परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन। देखिए ये दोनों सही है भाई, प्राकृतिक तो है ही लेकिन अनियंत्रित परिवर्तन, इसको नियंत्रित नहीं, आंधी तूफान आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो देखो कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये सब जमीन के अंदर होते हैं, जीवाश्म से ही बनते हैं भाई। 83 का मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला देखते हैं भाई 84, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है वह परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन या कृत्रिम परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 85 की बात करें, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन, अनुकूलन परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई तीव्र परिवर्तन। आपने देखा होगा बर्फ बहुत ही तेजी से पिघलती है भाई, तीव्र परिवर्तन, धीरे धीरे तो नहीं पिघलती ना। क्वेश्चन नंबर 86, ऐसा पदार्थ जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन या अनुकूलन परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। 87 की बात करें, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों प्रकार का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल ही फर्स्ट जवाब पहला सही है भाई, वेरी गुड। मैग्नीशियम के तार के टुकड़े को मोमबत्ती की लौ से पूरा जलाने के बाद बचा हुआ शेष पाउडर किस रंग का होता है? सफ़ेद, लाल, नीला, पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई सफ़ेद, सफ़ेद बचता है। क्या बचता है भाई? सफ़ेद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। दोनों परिवर्तन कैसे हो जाएंगे? ये रासायनिक परिवर्तन है। 90 का देखेंगे, सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल की आकृति होती है मकड़ी के जाले जैसी, सुई की आकृति जैसी, तारे के जैसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई आपने देखा होगा सुई की जैसी होती है। कैसी होती है भाई? सुई की जैसी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान से संबंधित कौन सा कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है? ज्ञान दर्शन, योग दर्शन, प्रौद्योगिकी दर्शन, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ज्ञान दर्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान दर्शन। अगला देखते हैं भाई, गुड़हल का फूल अम्लीय विलयन का रंग कर देता है। गहरा गुलाबी, हल्का गुलाबी, रंगहीन, या लाल? तो गहरा गुलाबी। अभी हमने मेरे अकॉर्डिंग पहले वीडियोज़ में या इसी वीडियोज़ में देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, अगला क्या है? जुगनू का रात्रि में चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों प्रकार का परिवर्तन? तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या होना चाहिए भाई? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? भोजन के परिरक्षण में सामान्यतः कौन सी विधियां प्रचलित हैं? निर्जलीकरण, कैनिंग, पश्चरीकरण, या सभी? तो भाई ये सभी हैं, ये सभी हैं। अगला देखते हैं 95 का, ऐसे दो परिवर्तन जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है पानी में नौसादर को घोलने पर, जीभ पर ग्लूकोज को रखने से, उपरोक्त दोनों प्रक्रिया में इनमें से कोई नहीं? तो भाई 95 का सेकंड, जीभ पर ग्लूकोज को रखने पर। राइट। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, CaOH2O CaOH2 का होल ट्वाइस अभिक्रिया किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या दोनों प्रकार के परिवर्तन? तो भाई रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 97 की बात करेंगे, GPS का उपयोग किया जाता है आवाज़ को सुरक्षित रखने में, वीडियो बनाने में, भौगोलिक स्थिति जानने में, रील्स बनाने में। तो 97 भाई भौगोलिक स्थिति, आप कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, GPS सिस्टम लगा देते हैं ना, तो वो इसलिए होता है। GPS तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे आजकल के मोबाइल पे। रेशम प्राप्त किया जाता है कोकून से, लार्वा से, कीट से, सहतूत की पत्तियों से। तो 98 का हो जाएगा कोकून होता है। क्या होता है भाई? कोकून से होता है। ठीक है, 99 का देखेंगे, 99 का है, अम्ल और क्षार की आपस में होने वाली क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, वल्कनीकरण, ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही हो जाएगा उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जो कि मुख्यतः उसकी सतह पर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्साइड के कारण, सल्फाइड के कारण, क्लोराइड के कारण, या नाइट्राइड के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है भाई, और क्लास को लाइक ज़रूर किया करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ हम लाते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। धन्यवाद।